हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसा नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जीआईबीसी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका सीआईबी का बीएफएम पीरियड नंबर 2 है, बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव पार्ट 1 पढ़ रहे हैं हम लोग इस वीडियो का। और जो प्रॉपर सीआईबी का वीडियो कोर्स करना चाहते हैं, मेरा फोन नंबर दिया हुआ है 4x9685127 में फोन करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। सबसे पहले चीज आई डेरिवेटिव्स को समझते हैं हम लोग। डेरिवेटिव्स क्या होता है? तो डेरिवेटिव्स बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल मतलब है मनी इंस्ट्रूमेंट है, यानी इसकी वजह से आप पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी मनी इंस्ट्रूमेंट है, पैसे को कंट्रोल करने का चीज है। ठीक है, फाइनेंशियल मनी हो गया। ठीक है, और दूसरा काम क्या करता है, ये आपको हेजिंग इंस्ट्रूमेंट भी हम लोग बोलते हैं इसको। ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। हेजिंग का क्या मतलब होता है? रिस्क को मिनिमाइज करना, रिस्क को कम करना या मिनिमाइज करना। याद रहेगी बात, हेजिंग का मतलब क्या होता है? रिस्क को कम करना, रिस्क को मिनिमाइज करना। तो बेसिकली इसका ये दो काम है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और रिस्क को कम करता है, मिनिमाइज करता है। अच्छा, अब समझिए इसको, अगर आप ये उस तरह का इंस्ट्रूमेंट अगर हम इसको ऐड कर दें एक्सपोजर में, कहां ऐड करेंगे? अगर आप इसको ऐड कर देते हैं एक्सपोजर में, ठीक है, तो इसका काम क्या है? अब ये अगर डेरिवेटिव को हम ऐड कर दिए एक्सपोजर में, एक्सपोजर क्या होता है? ओपन पोजीशन होता है। ओपन पोजीशन का मतलब है ना अभी तक इसको बाई कोई आदमी खरीदा ही है, ना कोई अभी तक इसको सेल हो पाया है, तो हम इसे ओपन पोजीशन बोलते हैं। एक्सपोजर का मतलब होता है ओपन पोजीशन है, ना अभी तक बाई हुआ ना अभी तक सेल हुआ है। अगर आप डेरिवेटिव को वहां डाल देते हैं, ठीक है, तो वहां अब क्या करेगा? डेरिवेटिव को अगर डाल देते हैं तो वहां पे इसका काम है न्यूट्रलाइज करना, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा या अल्टर करेगा। अल्टर मतलब चेंज करेगा, टू एक्सेप्टेबल लेवल आने की कोशिश करेगा आपको। समझ गए? डेरिवेटिव का काम क्या है? ये अगर इस पे ऐड एक्सपोजर किया, तो एक्सपोजर क्या? ओपन पोजीशन जो होता है बाई या सेल अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, ओपन पोजीशन मतलब क्या? बाई या सेल कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसका काम है कि न्यूट्रलाइज करे या फिर अल्टर करके एक्सेप्टेबल लेवल पर लेके आए आपको। ठीक है, डेरिवेटिव्स को हम लोग कहां से ड्राइव करते हैं? तो डेरिवेटिव्स को हम लोग डेराइव करते हैं, डेराइव्ड फ्रॉम मार्केट से। ठीक है, और प्रोडक्ट से। इसका काम क्या? मार्केट से और प्रोडक्ट से डेराइव करते हैं डेरिवेटिव्स को। और इसका काम क्या है? रिस्क को मैनेज करना, रिस्क को मैनेज करना। ठीक है, फ्रॉम अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। अब सवाल होगा रिस्क क्या होता है? रिस्क अनप्लान्ड इवेंट होता है। रिस्क क्या होता है? अनप्लान्ड इवेंट होता है, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल पैसे की नुकसान होती है। फाइनेंशियल लॉस या बोल सकते हैं रेड्यूस्ड इनकम हो जाता है। ठीक है, ये हो गया रिस्क आपका। अब आइए कुछ पॉपुलर हम लोग डेरिवेटिव देखते हैं। अब हमें क्या देखना है? कुछ पॉपुलर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स देखने हैं हमें। तो यहां पर आप लिख लीजिए पॉपुलर, देखिए सम ऑफ पॉपुलर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्या क्या होगा? देखिए, जो पॉपुलर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे इसमें हो जाएगा
जो कि फॉरेन एक्सचेंज में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? फॉरेन एक्सचेंज में। ऐसे तो बहुत सारा है जो फॉरेन एक्सचेंज में यूज होगा। वो क्या क्या है आपका? सबसे पहला हो जाएगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऑप्शंस हो जाएगा, स्वैप्स हो जाएगा, फॉरवर्ड एग्रीमेंट हो जाएगा और फ्यूचर्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस, स्वैप्स, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है, एंड फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्या क्या रिस्क आप फेस कर सकते हैं फॉरेक्स ऑपरेशन में। रिस्क फेस्ड इन फॉरेक्स ऑपरेशंस। तो पहला है एक्सचेंज रिस्क। नाम से समझ में आ रहा है कि एक्सचेंज करने में जो रिस्क जुड़ा हुआ है। तो एक्सचेंज रिस्क बोलता है ड्यू टू फॉरेक्स एक्सचेंज एक्सपोजर्स के कारण ये होता है। और ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग पहला टाइप अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है? ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। क्या समझते हैं ट्रांजैक्शन एक्सपोजर से? सीधा सा चीज है यार ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ये नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन होता है। क्या होता है? नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन होता है और उसमें जो भी आपका एक्सपोजर है, एक्सपोजर मतलब ओपन पोजीशन पे है, तो वहां पे हमेशा करेंसी रिस्क जुड़ा हुआ है, यानी फ्लक्चुएट करते रहता है, जिसकी वजह से आपका वैल्यू या जो आपकी ट्रांजेक्शन है अफेक्ट होती है। इसी को हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। तो इसको आप लिख लीजिए, अराइजिंग ड्यू टू नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस consequent to which the value of transaction will be affected। जिसको बोलते हैं ड्यू टू करेंसी रिस्क। क्यों हो रहा है? ये हो रहा है इसलिए करेंसी रिस्क के कारण, ड्यू टू करेंसी रिस्क। तो सारा पॉइंट्स प्लीज लिखते चलिएगा। ठीक है, ये सबसे पहले चलते हैं डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट है, बेसिकली हम लोग बोलना चाहिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इसका काम ये है कि अगर हम इसको एक्सपोजर में ऐड कर दें तो इसकी वजह से आपको जो रिस्क है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, या रिस्क कम हो जाता है, या एक्सेप्टेबल लेवल पे ला देता है आपको। तो अब समझना होगा एक्सपोजर क्या होता है। एक्सपोजर को हम लोग बोलते हैं ओपन पोजीशन। एक्सपोजर क्या बोलते हैं? ओपन पोजीशन। जैसे आप देखिएगा शेयर मार्केट जब खरीदने जाते हैं शेयर्स में, तो आप शेयर्स को बाई और सेल, 2 पोजीशन होता है ना, बाई करना है, सेल करना है। तो बाई करने के लिए आप एक प्राइस लिखते हैं, सेल करने के लिए प्राइस लिखते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिमिट वैल्यू। तो वही चीज होता है एक्सपोजर। ठीक है, ओपन पोजीशन को हम लोग एक्सपोजर बोलते हैं। तो बोलता है डेरिवेटिव्स उस तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम उसको ऐड कर दे एक्सपोजर में यानी ओपन पोजीशन में, तो न्यूट्रलाइज कर देगा या फिर एक्सेप्टेबल लेवल लाके चेंज कर देगा वो। ठीक है, डेरिवेटिव्स को जो डिराइव किया गया मार्केट से डिराइव हुआ है, प्रोडक्ट से डिराइव हुआ है। डेरिवेटिव्स कहां से डिराइव हुआ है? मार्केट से डिराइव हुआ है, प्रोडक्ट से डिराइव हुआ है। और बेसिकली डेरिवेटिव्स जो है वो कवर करता है रिस्क को, खास करके जो रिस्क जुड़े हुए हैं आपको एसेट के संबंध में, इंडेक्स के संबंध में और इंटरेस्ट रेट के संबंध में। डेरिवेटिव्स क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है और ये एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? हेजिंग। हेजिंग का क्या मतलब होता है? रिस्क को कम करना। ठीक है, हेजिंग का मतलब क्या है? रिस्क को कम करना। कुछ पॉपुलर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, वो क्या है? आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऑप्शंस हो जाएगा, स्वैप्स हो जाएगा, फॉरवर्ड एग्रीमेंट हो जाएगा, फ्यूचर्स हो जाएगा। जो यहाँ पे कुछ पॉपुलर
डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो कि यूज किए जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन, स्वैप्स, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट और फ्यूचर्स है। अब आइए डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया जाता है ताकि आप मैनेज कर सके रिस्क को। ठीक है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है ताकि आप रिस्क को मैनेज कर सके, क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटी जुड़ी रहती है इसके लिए। रिस्क क्या होता है? रिस्क अनप्लान्ड इवेंट बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? अनप्लान्ड इवेंट है रिस्क। वो घटना घट गई जिसकी उम्मीद नहीं किए थे, यानी यहाँ पे फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेज हो गए, पैसे के नुकसान हो गई। ठीक है, फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेज क्या? लॉस हो गया, रिड्यूस्ड इनकम हो गया। क्या क्या रिस्क फेस किया जाता है फॉरेक्स ऑपरेशन में? यहाँ बताया गया है तीन तरह फॉरेक्स ऑपरेशन किस तरह का रिस्क फेस किया गया है। तो पहला जो है एक्सचेंज रिस्क है, और एक्सचेंज रिस्क तीन प्रकार के हैं यहाँ पे। ठीक है, ये रिस्क क्यों अराइज होता है? फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर की वजह से रिस्क अराइज होता है। एक्सपोजर मतलब ओपन पोजीशन की वजह से। पहला क्या? ट्रांजिशन एक्सपोजर। तो बोलते हैं जो आप नॉर्मल बिजनेस करते हैं, डेली रूटीन का जो बिजनेस होता है, नॉर्मल बिजनेस करते हैं, तो वहां पे भी एक रिस्क जुड़ा हुआ रहता है। क्या रिस्क जुड़ा हुआ है? ये करेंसी रिस्क है। देखिए हर 4 सेकंड में करेंसी चेंज हो जा रहा है, तो आपने अगर आपको डिजायर्ड करेंसी लेवल नहीं आता है तो यहाँ भी एक वैल्यू जो है ट्रांजेक्शन को अफेक्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली ट्रांजेक्शन एक्सपोजर हम लोग इसको बोलते हैं। तो सारा पॉइंट्स प्लीज लिख लीजिएगा। यहाँ पे प्रॉपर सीआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं। सिर्फ लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी का वीडियो होगा, 12,000 सेट क्वेश्चन बैंक होगा, सुपर नोट्स होगा, क्विक रिविजन नोट होगा, एडवांस मटेरियल होगा, 30 मॉक टेस्ट होगा। इसमें यहाँ पे 2 तरह के सीआईबी के कोर्सेज हैं कि पीपीटी वीडियो कोर्स है जिसमें सीआईबी का ईबीएम बीएफएम रिटेल बैंकिंग करेंगे उसका दाम 800 रुपये, सीआईबी का ईबीएम प्लस बीएफएम करेंगे उसका दाम 1500 रुपये, सीआईबी का ईबीएम प्लस बीएफएम प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे उसका दाम 2000 रुपये। अगर आप सीआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं उसका सेलिंग और मोस्ट पावरफुल कोर्स है, उसमें सीआईबी का ईबीएम करें, बीएफएम का रिटेल बैंकिंग करें उसका दाम 1500 रुपये, सीआईबी का ईबीएम प्लस बीएफएम करें उसका दाम 2700 रुपये, सीआईबी का ईबीएम प्लस बीएफएम प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे उसका दाम 3500 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4 दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jvcabstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा cdc93@gmail.com।